ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। तो मॉर्बियस के अर्ली रिव्यूज आ गए हैं और कसम से जितनी भी वीडियोस बनाई थी, जितनी भी थ्योरीज दी थी ना, ये सोच के कि मे बी सोनी में दिमाग होगा, सारी फेल हो गई यार। एक भी रिव्यू अच्छा नहीं आया है। मतलब किसी ने ये तक भी नहीं बोला कि हाँ मॉर्बियस अच्छी मूवी हो सकती थी। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मॉर्बियस बुरी मूवी है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से मल्टीवर्स और एंड्रू के स्पाइडरमैन का करियर दोनों खतरे में है। अब वैसे मूवी का प्लॉट तो ऑफिशियल ने लीक कर ही दिया है, पर फिर भी स्पॉइलर वार्निंग जो इस मूवी को थिएटर में ही देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन ऑफिशियल लीक्स की जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। फर्स्ट ये कि वल्चर, हमने सोचा था कि वेनम वर्स का अपना वेरिएंट होगा, पर ये सोनी वाले तो अपना ही दिमाग लगा गए कि वल्चर असल में होम कमिंग वाला है, जहां पर जैसे सारे विलन नो वे होम में आए वो उसी टाइम सोनी के यूनिवर्स में चला गया। मतलब कुछ भी यानी उसने वेनम से जगह रिप्लेस कर ली, पर नो वे होम के एंड में वेनम तो वापस चला गया अपने यूनिवर्स में स्पेल की वजह से, पर वल्चर वापस नहीं आया। मतलब ऐसा क्यों भाई? यार एक छठी क्लास का बच्चा भी जानता है कि कुछ भी उल जुलूल नहीं लिख सकता मैं। सोनी ने बस अपना यूनिवर्स खड़ा करने के लिए कुछ भी कर डाला। उसके बाद जो सबसे एक्साइटिंग सीन था ट्रेलर्स में, वो था मॉर्बियस के पीछे दीवार पे बना स्पाइडरमैन, पर क्रिटिक्स और लीक्स के मुताबिक वो सीन मूवी में है ही नहीं। और पता है एक्चुअली वो सीन होने वाला था मूवी में, बस हाइप क्रिएट करने को नहीं बनाए थे। पर नो वे होम के रिएक्शन के बाद उन्होंने जो ये रीशूट किए उसमें वो हटा दिया गया। तो ये राज तो खुलने से रहा कि उस सीन का एक्चुअल मतलब क्या होने वाला था। अब जो मूवी 3 साल पहले से अनाउंस हो चुकी थी और इतनी डिले होने के बाद भी उन्होंने मूवी को बेटर नहीं किया, तो काहे का भौकाली बना रहे थे इतने दिनों से। जिन्होंने मूवी देखी उनकी कंप्लेन थी कि मूवी डिसजॉइंटेड है, मतलब एडिटिंग इतनी गंदी है कि देखने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ऊपर से प्लॉट पहले से बोरिंग। इन्होंने वेनम 2 बनाई बस पोस्ट क्रेडिट सीन्स के लिए, तो चलो वो तो समझ आ गई थी, पर अब इस फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन बाहर आया है कि उसमें कुछ नहीं है, ना स्पाइडरमैन है ना कोई और कैरेक्टर, बस अपने वल्चर भैया सिनिस्टर 6 बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे तो हमने ऐसा कोई सिमिलर सीन देखा ही नहीं था आज तक। और इतना कुछ होने के बाद वो बोल रहे हैं कि हाँ जी सर जी, इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन भी है। नहीं जी नहीं, वो टॉम वाला नहीं, तो ऑब्वियसली वो एंड्रू वाला ही होगा। और जैसे इन्होंने इस मूवी में दिमाग नहीं लगाया है, वो एंड्रू को भी यूं ही पटक देंगे इस यूनिवर्स में बिना कोई सेटअप दिए। ऊपर से मैडम वेब और क्रेवन आ रही है, उसका अलग डर लगने लग गया है अब। पर अभी भी अगर होप करो तो ये कर सकते हो कि मे बी इस मूवी के बिगड़ने का रीजन ही यही था कि केविन भैया जी की कृपा से नो वे होम इतनी अच्छी बन गई। मे बी ये जितने रीशूट नो वे होम के बाद हुए उसका सिंपल सा रीजन यही था कि पहले उनका अपने यूनिवर्स के लिए प्लान कुछ और था, तभी तो दीवार पे जो सूट था वो टोबी वाला था, एंड्रू वाला नहीं। तो हो सकता है कि एंड्रू को जो इतना प्यार मिला, दुनिया भर के फैंस अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की मांग करने लग गए, तो सोनी ने मॉर्बियस का पुराना सारा प्लान कैंसिल कर दिया, रीशूट करके पुराने सीन्स को जल्दबाजी में बुरी तरह एडिट करके ये फिल्म बना दी, क्योंकि अब वो न्यू प्लान पे वर्क करना चाहते हैं एंड्रू के साथ। अब ये तो हो गई हमारे होप और ट्रस्ट की बात, पर अभी लॉजिकली तो इन्होंने मल्टीवर्सल रूल्स को और एंड्रू के स्पाइडरमैन फ्यूचर को रिस्क में डाल दिया है। अब केविन भैया तो शायद ही मदद करे, तो किसी केपेबल पर्सन को हायर करो प्लानिंग के लिए, वरना एक के बाद एक बकवास मूवी देते रहेंगे और हम ठहरे स्पाइडी फैंस होप के नाम पे देखते रहेंगे।